कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला मखदूश इमारत गिर गई। बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी, 3 खवातीन और नौमौलूद बच्ची समेत 8 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। अस्पताल में 3 अफराद की हालत तशवीशनाक। 20 से ज़ायद अफराद मलबे तले मौजूद होने का खदशा। मलबा हटाने के लिए क्रेन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध पुलिस और सिटी वार्डन के एहलकार भी मौजूद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का लियारी बगदादी में जाए वक़ूअ का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायज़ा लिया। कहा, अफसोसनाक साने में मुलविस अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। डायरेक्टर SBCA डिप्टी डायरेक्टर बिल्डिंग इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। इमारत गिरने की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि इमारत को इंतहाई ख़तरनाक डिक्लेयर किया गया था। दावा किया कि 2 जून 2025 में इमारत खाली करवाने का नोटिस भी दिया गया। अफसरान को इमारत खाली करवाए बगैर वापस आना पड़ा। शहरियों से दरख्वास्त है, ताउन किया करें। मानते हैं कि पैसे जोड़ के घर लिए होंगे, जान आपके घर से ज़्यादा कीमती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अज़रबैजान, आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रुकन ममालिक ने तजारत, सरमायाकारी, आबी वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान और अज़रबैजान ने $2 अरब के मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी पर सदर इल्हाम अलीयफ के मशकूर हैं। अज़रबैजान के सदर से मुलाकात बेहतरीन रही है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात की जिम्मेदार है। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी कहते हैं, ज़िले इंतज़ामिया और बिल्डिंग कंट्रोल का महकमा लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुका। अफसर भर्ती रकूम लेकर गैर कानूनी तामीरात में सहूलत कारी करते हैं। मखदूश इमारतों की फहरिस्त में 400 के करीब सिर्फ ज़िला जनूबी में है। मखदूश इमारतें करार दी गई इमारतों को फौरी खाली करवा कर लोगों को मुनासिब मुतबादिल दिया जाए। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश, 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज हलाक। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर हसन खेल के इलाके में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। हलाक ख्वारिज के कब्जे से हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस हर फितने पर काबू पाने और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म की सिंतास मुआहदे पर भारत को फिर वार्निंग। अज़रबैजान में खिताब के दौरान कहा, भारत का पानी को हथियार बनाना खतरनाक है। पानी रोका तो ये जंग के मुतरादिफ होगा। भारत को इस खतरनाक रास्ते पर चलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आलमी सालसी अदालत ने फैसले में भारतीय इक़दामात को मुस्तरद किया। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अफवाज पाकिस्तान ने पेशावराना महारत के साथ इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब दिया। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करता है। इसराइल के हाथों गजा को तबाही का सामना है। कहत साली की सूरत हाल के बावजूद इमदादी कारकुनों पर हमले जारी हैं। मजीद बोले, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। मौसमियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस इज्तिमाई इक़दामात के मुतकाज़ी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की अज़रबैजान में अहम मुलाकातें। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान से बैठक हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तिजारत, दिफा, तवानाई और सरमायाकारी में ताउन मज़ीद मजबूत करने की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की भी मुलाकात हुई। पाक ईरान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान के अवाम और हुकूमत के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अज़्म। खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और मिलकर काम जारी रखने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयफ से भी मुलाकात हुई। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। जंगी रवैया भारत और पाकिस्तान दोनों के मफाद में नहीं, बिलावल भुट्टो का मशवरा। अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत दहशत गर्दी के हर वाक़े पर जंग को मामूल बनाना चाहता है। 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग का खतरा पहले से ज़्यादा हो गया है। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ नज़रिया हमारे और भारतीय अवाम दोनों के लिए ख़तरनाक है। मौजूदा नस्ल को माजी की गलतियों की सज़ा नहीं दे सकते। भारत ने पहलगाम वाक़े के सबूत आलमी बरादरी और अपने लोगों को नहीं दिखाए।
भारत में इंसानी हकूक की पामालियों पर खामोश नहीं रह सकते। पाकिस्तान के हाथों मुंह की खाने के बाद भारतीय फौज के शिकवे। डेप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने दावा किया कि चीन ने पाकिस्तान को भारतीय फौजी अहदाफ से मुतालिक लाइव मालूमात फराहम की। तुर्किया ने भी पाकिस्तान को ड्रोन्स और अमले की मदद दी। पाकिस्तान से मुकाबले के लिए हमें वक्त पर साजो सामान नहीं मिला। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी अस्पताल के एमएस और सीईओ को हथकड़ियां लगवा दी। मरीम नवाज का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल पाकपतन का दौरा, 20 बच्चों की हलाकत का नोटिस। वज़ीर आला के अहकामात पर सीईओ हेल्थ पाकपतन डॉक्टर सुहेल और एमएस डॉक्टर अदनान गफ्फार के खिलाफ एक्शन। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके ले गई, मुकदमा भी दर्ज। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक एमएस और दीगर जिम्मेदारों ने हक़ाइक़ पर पर्दापोशी की कोशिश की। साहिवाल से नए एमएस को डीएचक्यू अस्पताल पाकपतन तैनात कर दिया गया। अस्पताल के दौरे के दौरान मरीज और लवाहिकीन फट पड़े। वज़ीर आला का दफातर में एसी चलने और जबकि वार्ड्स और मरीजों के एसी बंद होने पर इजहार बरहमी। सरकारी अस्पतालों में कोड रेड और कोड ब्लू सिस्टम नाफिज करने का हुक्म। कहा कि अस्पतालों और इदारों में काम ना करने वाले कौम के असल मुजरिम हैं। कत्ल हुसैन असल में मरगे यजीद है। मुल्क भर में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। जुलूस के रास्ते में आने वाली तमाम मार्केट्स और दुकानें बंद। डबल सवारी पर पाबंदी। लाहौर से बरामद होने वाला मातमी जुलूस खैमा सादात पहुंचकर इख्तिताम पज़ीर। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अली मुर्तज़ा से बरामद हुआ। शुरका की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर कराची में कल शाम से मोबाइल सिग्नल्स बंद रखने का फैसला। पेशावर में भी 9वीं और 10वीं मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होगी। ट्रंप प्यूटन राबिता। अमरीकी सदर का टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद मायूसी का इजहार। बोले, मुझे नहीं लगता कि रूसी सदर यूक्रेन जंग से पीछे हटेंगे। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हमलों की शिद्दत में इजाफा कर दिया। मुतादिद मकामात पर ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों से हमला, 23 अफराद जख्मी। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। ट्रंप अमन नोबेल इनाम के लिए अपनी मुहिम चलाने लगे। खुद को बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। अमरीकी कौमी दिन की तकरीब से खिताब में कहा, मैंने 5 ममालिक को जंगों से रोका। एटमी जंग होने से पहले पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी कराई। गैर कानूनी तारकिन को ढूंढ कर निकालेंगे। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स ना भेजता तो शहर जलकर राख बन जाता। फुटबॉल वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स को अमेरिका लाया। न्यूयॉर्क मेयरशिप के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी पर लफ्जी वार। कहा वो कम्युनिस्ट है, अनारकी और आमरीयत लाना चाहता है। ट्रंप अहम बातों से तवज्जो हटाने के लिए मुझ पर जाती हमले कर रहे हैं। न्यूयॉर्क की मेयरशिप के लिए मजबूत उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का जवाब। कहा, ट्रंप मेहनत कश लोगों के खिलाफ अपनी जंग से तवज्जो हटाने के लिए बेचैन हैं। हमें जवाबी जंग करनी चाहिए और हम ये करेंगे। मैं उन लोगों के लिए लड़ता हूँ जिनके लिए उन्होंने कहा था कि वो लड़ रहे हैं। ये वही सदर हैं जो सस्ती अशिया की मुहिम चला रहे थे। मोदी हुकूमत का क्रिकेट से खिलवाड़ जारी। शरपसंद हुकूमत ने भारतीय बोर्ड को दौरा बांग्लादेश मुलतवी करने का हुक्म दे दिया। बोर्ड ने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई सियासी कशीदगी को मद्देनजर रखते हुए सीरीज को खत्म किया गया है। पाकिस्तान ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप की प्लेट डिवीजन कप का फाइनल जीत लिया। जनूबी कोरिया में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने मालदीव को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने फाइनल समेत मुसलसल 7 मैचेस में कामयाबी हासिल की और नाकाबिल शिकस्त रहा है।